कोलकाता के बाघा जतीन हादसे के बाद हरकत में कोलकाता नगर निगम। हरियाणा की कंपनी झुके हुए घरों को करेगी सीधा। बाघा जतीन की घटना ने हिले हुए मकानों के खतरे को उजागर कर दिया है। इसके बाद कोलकाता नगर निगम हरकत में आ गया है। मेयर फिरहाद हकीम ने शहर में हिले हुए मकानों को सीधा करने के उपाय खोजने के लिए तत्परता दिखाई दी। इस सिलसिले में हरियाणा की सबसे पुरानी कंपनी RBAR हाउसिंग लिफ्टिंग सर्विसेज को अपनी क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया गया था। पिछले हफ्ते कंपनी ने अपना सर्टिफिकेट जमा कर दिया। सोमवार को RBAR हाउसिंग लिफ्टिंग के मालिक रामेश्वर सिसोदिया ने अपने दस्तावेज कोलकाता नगर निगम के भवन विभाग के DG उज्ज्वल सरकार के दफ्तर में जमा किया। उन्होंने दावा किया है कि उनकी कंपनी देश की सबसे पुरानी हाउसिंग लिफ्टिंग कंपनी है और वे कोलकाता के हिले हुए मकानों को सीधा करने में सक्षम है। रामेश्वर सिसोदिया ने यह भी कहा है कि उनकी टीम जल्द ही टेंगड़ा इलाके के हिले हुए मकानों को निरीक्षण करेगी। दूसरी ओर हरियाणा की ओर से प्रसिद्ध हाउसिंग लिफ्टिंग कंपनी मामचंद एंड सन्स ने भी अपने क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट जमा किए। इस कंपनी के मालिक राजेश कुमार ने बताया है कि उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्होंने कर्नाटक के 5 साल पुराने हुए एक झुके हुए मंदिर को सीधा किया था। उनका दावा है कि उनके पास हिले हुए मकानों को सीधा करने की हर समस्या का समाधान है। आपको बता दें कि कोलकाता के बाघा जतीन की घटना के बाद कोलकाता में कई सारे मकान के हिलने की खबर लगातार सामने आ रही थी। कोलकाता नगर निगम ने इस मामले को लेकर अपनी आंखें खोली। अब देखना यह है कि किस कंपनी को काम का ठेका दिया जाएगा और कौन कोलकाता के हिले हुए मकानों को सीधा करेगा। हिले हुए मकानों की समस्या नगर निगम के लिए लगातार सिरदर्द बनी हुई है, जिसके दीर्घकालिक समाधान की तलाश में जुटा हुआ है नगर निगम। उसमें प्लस पॉइंट क्या है, मंदिर में उसकी जो नींव धस रही थी उसमें 5000 ईयर्स ओल्ड शिवलिंगा है, जो 5000 साल पहले शिवलिंग बनाया गया था, वो एज इट इज उसमें मंदिर में अभी भी रखा है। तो उसको बचाने के लिए, ताकि वो मंदिर में कहीं खराब ना हो जाए और फाउंडेशन में कहीं उसको दिक्कत ना आ जाए शिवलिंग को, तो इसलिए हमने उसमें जैक लगा के उसकी फाउंडेशन को भी हम सीधा कर रहे हैं। क्या लगता है कोलकाता में जो बिल्डिंग हिली हुई है उसको सीधा करने के लिए क्या पद्धति है? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले सोइल टेस्टिंग करेंगे, इसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मिलेंगे कि जो हमारी सोइल है बिल्डिंग की, जो उसमें क्या वीकनेस है, नीचे स्ट्रक्चरल इंजीनियर की क्या रिपोर्ट है और बिल्डिंग की एज क्या है, उसकी फाउंडेशन हमारी पाइल फाउंडेशन है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, तो काफ़ी क्वेश्चंस है उसमें, उसकी फाउंडेशन कैसी बनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें काम करेंगे। और उठाने के लिए अगर हमें एक एडिशनल पाइलिंग की आवश्यकता पड़ती है तो हम एडिशनल पाइलिंग भी करेंगे, क्योंकि जो फाउंडेशन बिल्डिंग की है वो ऑलरेडी धस चुकी है। उसके नीचे क्या था क्या नहीं वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन बिल्डिंग को स्टेबल करने के लिए हम एडिशनल पाइलिंग लगाएंगे ताकि बिल्डिंग का लोड नई पाइलिंग पे और पुरानी पाइलिंग पे डाइवर्ट हो जाए। अपना नाम बता दीजिए, कंपनी का नाम। मैं हूँ सुरेंद्र कुमार, मामचंद एंड सन्स से, यमुनानगर हरियाणा से। ठीक, हमने कुछ डॉक्यूमेंट लाए थे वो हमने दिया है मेरे साथ को, और अभी हम शीघ्र ही जो बिल्डिंग को हमने सीधा करना है उसका मेजरमेंट लेने जा रहे हैं। उसका मेजरमेंट लेने के बाद शीघ्र ही काम स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्डिंग जितनी भी कोलकाता के अंदर सारी झुकी हुई हैं सबको सीधा करने का जैसे ही KMC विभाग हमें परमिशन देने जा रहा है, तो हम जितनी भी कोलकाता के अंदर सारी झुकी हुई बिल्डिंग है सबको सीधा करेंगे और कोलकाता को इससे निजात पाएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही हमारी इन्वेंशन है, हमारी खोज है, तो हम तो चाहते हैं कि जितने पूरे भारत के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, तो हमने देख रहे हैं, अभी देखने में आया है कोलकाता के अंदर सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें झुक रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसको सिलेबस के रूप में भी एक चैप्टर कोलकाता सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार जो लागू करे, और उसको यदि हम चाहे तो बुक के पेज पे हम पेश करना चाहते हैं पेश कर देंगे। यदि हमें परमिशन दिया गया, कोचिंग की बात आती है तो हम कहीं भी कोचिंग भी दे सकते हैं इसकी, तो और इसकी समय के अनुसार जरूरत भी है। आपको क्या लगता है, मतलब किस पद्धति से जो ये सब बिल्डिंग जो टेढ़ा हुआ पड़ा है इसको कैसे सीधा किया? ये सर हमारी इन्वेंशन, हमारी खोज है। हम तीसरी पीढ़ी काम कर रही है हमारी, हम हरियाणा से हैं, और ये जो है जितने भी वीक पॉइंट होते हैं बिल्डिंग के झुकने के, वो सारे हम जैसे हम जब बिल्डिंग सीधा करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, जो रोड पे बिल्डिंगें आ रही हैं उनको हम पीछे ले जाते हैं, दाएं बाएं करते हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिकल है। तो हमारी ये खोज है सारी, हमने इसमें सारा कुछ निकलता है। जो वीक पॉइंट होते हैं वो भी बिल्डिंग के दूर हो जाते हैं हमारे कार्य करने। KMC से क्या आप लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, क्योंकि आप अभी जा रहे हैं? KMC से लगभग परमिशन ये समझो मिलने वाला ही है, क्योंकि हम जो तीसरी बार भी आ रहे हैं तो इसका तो परमिशन है ही है।
तो बाकी अभी जो कागजी कार्रवाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो लगभग ये काम होने वाला है।